नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भट्ट। आपको बताते हैं हम पहुंच चुके हैं आज मध्य प्रदेश के रीवा में। रीवा में जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अभी 2 टिकट की फाइनल किए हैं। वहां पर एक अमर पाटन से जो छंगीलाल कौल हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ रहेगा। इस बार चुनाव 2023 का चुनाव है। भाई करो या मरो की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए है। भाई बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर पाएगी 2023 में। हालांकि गठबंधन भी हो गया है। गठबंधन के बाद पहली सभा बहुजन समाज पार्टी ने मुरैना में आयोजित की, वो बहुत सफल हुई थी। अभी दूसरी सभा रीवा में होने जा रही है। तो कौल साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पिछली बार भी चुनाव लड़े हो, क्या कुछ रहा चुनाव में आपका? चुनाव में जो भी रहा ठीक रहा। जो मतदाताओं ने हमको सम्मान किया उसके लिए हम सिरोधार हैं कि चूँकि एक आदिवासी होने के नाते भी कुछ लोग कहते थे, विरोधी लोग, कि छंगेलाल कोल की जमानत ना बच पाएगी। पर मैं 2 बार चुनाव लड़ा, 13 में भी लड़ा, 18 में भी लड़ा। तो वहाँ के मतदाताओं ने सम्मान किया। 36,000 वोट 13 में दिए और 39,000 कुछ मत 18 में दिए। और अब की बार पूर्ण भरोसा है कि अमरपाटन में के मतदाता और रुझान भी मिल रहा है कि हमें 55 और 60 के करीब वहाँ के लोग पहुँचा देंगे और वहाँ का चुनाव भी जीतने की स्थिति में है। ये पूरा भरोसा है। आदिवासी वोटर कितना है वहाँ पर? वहाँ 35 से और 40 के बीच में है। आपको कितना मिलने की उम्मीद? अब की बार उम्मीद है जो खासकर जो आदिवासियों की है वो 55 से 60% हमको मिलेगी। उसके आगे भी बढ़ सकती है। और जो स्वजाति बंधु हैं उनका भी अब रुझान है कि बड़े बड़े नेताओं को हमने चुना और मिला क्या, उनसे मान सम्मान भी नहीं मिला। तो यही अच्छा है, गरीब है और ये समाज भी हमारे करीब है, तो इसी को वोट दे देंगे तो कम से कम सम्मान तो बचा रहेगा, ऐसा लोगों का मानना है। क्षेत्र में क्या पहचान है, किसके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? लगातार क्षेत्र में आपके कोई विशेष कार्य होंगे? अब क्षेत्र में कारण नहीं है, चूँकि 35 और 40 के बीच में मेरे समाज, वहाँ आदिवासी समाज निवास करता है। और पूर्व में भी मैं 94 में जिला पंचायत का मेंबर रहा, दूसरी बार भी रहा, साथ में पत्नी भी रही। तो हमने अगर बहुत लोगों का भला नहीं किया तो उनके साथ हमने कुछ उनके मान सम्मान में ठोस भी नहीं पहुंचाई और कोशिश की है कि लोगों का मान सम्मान हमारे द्वारा बरकरार रहे। और कोशिश की कि जो भी हम जिस उस समय जिला पंचायत में थे, जो अपने सरपंच थे, तो किसी जाति बिरादरी के भले सरपंच रहे हों, लेकिन जहाँ विशेष काम हुआ करते थे कि यहाँ होने चाहिए, तो सरपंच जो हो हम जिला पंचायत से मदद करते थे। वही लोकप्रियता हमको विधानसभा में मिली और अभी मिलने की भी उम्मीद है। आदिवासियों की मुख्य मांगें क्या हैं, आपसे उम्मीदें होंगी उनकी? आदिवासियों की तो पहली मांग ये है कि हम लंबे समय से कांग्रेस को चुना। कांग्रेस ने हमारी वोटों से लगातार इस प्रदेश और देश में सरकार में बैठी रही, लेकिन जो वादे किए वो वादा पूर्ण नहीं कर पाई, मान सम्मान भी नहीं मिल पाया। 19 वर्षों से यहाँ बीजेपी बैठी है। बीजेपी के शासनकाल में आए दिन उपेक्षा हो रही है। जितने भी यहाँ कांड हुए, ज़्यादातर प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसका जिम्मेवार इस प्रदेश की सरकार है, जो लोगों को न्याय, सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकी। सीधी में जो एक बड़ा कांड हुआ था, पेशाब कांड जिसको कहा जाता है, उससे आदिवासियों ने क्या सबक लिया है? उससे आदिवासियों को पीड़ा है और वर्तमान सरकार के प्रति आदिवासियों को खेद है और ये उनकी मंशा है, ये ऐसी सरकार प्रदेश में न आने पाए।
अभी जो गठबंधन हुआ है गोंडवाना से, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे कुछ आपकी बढ़ोतरी होगी? उम्मीद है, क्योंकि गोंडवाना के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विचारधारा को और अपनी संस्कृत विचारधारा को आगे बढ़ाने का उनकी जो सोच है, तो जो ऊपर गठबंधन हुआ है, तो ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिले स्तर के हों, चाहे विधानसभा स्तर के हों, वो जो जहाँ हैं तो काफ़ी उत्तेजित हैं, और जहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है वहाँ वो जिताने का भी काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के चुनाव में लोगों को, जनता को, समाज को? समाज के लिए, चूँकि समाज अभी तक तो उपेक्षित रहा, उसको मान सम्मान मिल नहीं पाया, तो पहली आशा यह है कि जहाँ से समाज को न्याय सुरक्षा मिलती है, तो वहाँ पहले हमारा दल सत्ता में जाए, और इसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी से हमें अच्छा मान सम्मान मिले, हमारा अधिकार मिले, ये उपेक्षा की जा रही है। बसपा से जुड़ने के क्या संकेत हैं आदिवासी समाज के खासकर? क्योंकि हमारी जो नेता हैं बहन जी, उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, हम उत्तर प्रदेश की तर्ज में भूमिहीन गरीबों को ज़मीन बांटने का काम करेंगे, और किसी के पट्टे की नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर जो भू माफिया हैं, हज़ार हज़ार एकड़ मध्य प्रदेश शासन की जो ज़मीनों को पर कब्जा किए हैं, अपने बाएं बल पर उसे हम खाली कराकर गरीबों को देंगे, और उनके लिए न्याय, सुरक्षा, सम्मान और का पूरा जो मौलिक अधिकार होगा उनके हाथों में रखेंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने जो चंगीलाल कौल हैं, एक आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सामान्य सीट पर टिकट दिया गया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने ही ऐसा कार्य करके दिखाया है कि कहीं भी बहुजन समाज पार्टी से जो समाज है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जिस प्रकार से रहता है, तो बहुजन समाज पार्टी उसके आधार पर टिकट तय करती है। तो हमारे साथ जुड़े थे चंगीलाल कौल, जो कि 2013, 18 और 23 में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए बॉर्डर एक्सप्रेस के साथ। आप अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पेज में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए चैनल को। आप सभी को चैनल को ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।